अहबाब जी एहतशाम, मेरा ये पैगाम अवाम पाकिस्तान के नाम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल के कानों से मेरी सदा को सुना जाएगा। और सुनने के बाद दोस्तों से ये इल्तिमास है कि इस पैगाम को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया जाए। मैं एक मिसाल समझाकर अपनी बात इख्तिसार के साथ आपकी समातों के गोश गुजार करूँगा। एक मकाम पर चंद बेज़मीर जवारिये बैठे हुए ताश खेल रहे थे कि इतनी देर में एक नौजवान आया। उसने आकर उन जवारियों में से एक को कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है। तो उसने अचानक उसकी तरफ देखा, खामोश रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि जाओ तुम मसाजिद में जाकर ऐलान करो, मैं एक बाजी लगा कर आ रहा हूँ। वो शख्स चला गया। थोड़ा वक्त गुज़रा, वो फिर आया। उसने कहा कि ऐलानात तो हो चुके हैं। तो वो बेज़मीर जवारी जो था, जिसकी माँ मर गई, उसने कहा कि ऐसे करो, कब्र कुशाई का इंतज़ाम करो, बस थोड़ी सी एक बारी रह गई है, ये एक बारी और लगा के, एक बाजी और लगा कर मैं आ रहा हूँ। वो शख्स चला गया। कुछ लम्हात गुज़रे, वो फिर आया। उसने कहा कब्र कुशाई तो हो चुकी है। तो वो जवारिया कहने लगा तुम ऐसे करो कि जाके गुस्ल और कफ़न का इंतज़ाम करो, बस एक बारी बाकी है, इसके बाद मैं बस पहुंचने वाला हूं। वो शख्स चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया। उसने कहा कि गुस्ल भी हो चुका है और कफ़न का इंतज़ाम भी हो चुका है, अब जनाजे का वक़्त आन पहुंचा है। तो उसने कहा कि मौलवी साहब से कहें कि आप शुरू करें, बस ये आखिरी पत्ता रह गया, मैं ये फेंक के जो है ना अभी पहुंचने वाला हूँ। मौलवी साहब से कहें कि आप जनाजा शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें। वो शख्स चला गया। जनाजा हो गया, कफ़न दफन हो गया। कफ़न दफन होने के बाद वो शख्स फिर उस जवारिये के पास आया और आकर कहने लगा कि अब तो जनाजा भी हो चुका, तुम्हारी माँ को दफन भी कर दिया। वो एक लम्हे के लिए उसने सर झुकाया, फिर सर उठाकर उस आने वाले को, पैगाम लाने वाले से कहा कि चलो, माँ बड़ी अच्छी थी, मर गई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए। बाकी जवारियों की तरफ देखकर उसने कहा मरने वाली तो मर गई, चलो ताश की एक बाजी, जुए की एक बाजी और लगाते हैं। अहबाब जी वक़ार, ये जो माँ मर रही है, ये मेरा वतन, ये अर्ज़ मुक़द्दस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, जो लम्हा बलम्हा मर रहा है। और इसकी जवारी औलादें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है और बेज़मीर सियासतदान है, जिनकी वजह से ये पाकिस्तान जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है। तो अवाम पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है कि हम जिस वतन अज़ीज़ के अंदर रह रहे हैं, उसकी हालत ज़ार आपके पेश नज़र है। मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने अल्लाह, उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बेवफ़ाई की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस से हमने गद्दारी की है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्नहु लहू मईशतन दनका, जो नसीहत से मुँह मोड़ता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। इससे नसीहत से मुराद कुरान है। यार, कुरान से जो मुँह मोड़ता है उसकी मईशत तंग हो जाती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के साथ गद्दारी कर जाए, तो फिर मईशत क्यों ना तंग होगी, हालात क्यों ना ख़राब होंगे। मैं जिस वतन अज़ीज़ में रह रहा हूँ, इस वतन में इतनी लाकानूनियत और बदन अमनी है कि मुझे मुजरिम से ज़्यादा मुहाफ़िज़ से ख़तरा है, और मुझे मुजरिम से ज़्यादा जो है वो जज से ख़तरा है। मुझे बीमारी से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर से ख़तरा है, और मुझे दुश्मन से ज़्यादा अपने मुहाफ़िज़ों से ख़तरा है। हम दिन ब दिन तबाही के उस दहाने की तरफ जा रहे हैं जिससे फिर वापस लौटना नामुमकिन है। अब हमें थोड़ा नहीं पूरा सोचना होगा कि हमने इन बेज़मीर जवारी सियासतदानों के साथ खड़ा होना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ खड़ा होना है, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ खड़ा होना है। आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान,
4 दहाइयों से वो हालत जंग में रहे, कुफर के साथ उन्होंने मुकाबला किया। मेरे रब्बे जुल जलाल ने उन्हें फ़तह नसीब फरमाई, और फ़तह के बाद ये चंद दिन पहले की रिपोर्ट है कि एशिया के अंदर सबसे सस्ता तरीन मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिहाद नहीं छोड़ा। जब जिहाद नहीं छोड़ा तो मेरे रब ने उन्हें जलील नहीं किया, मेरे रब ने उन्हें फ़तह से हमकनार किया और बड़ी सुपर पावरों को उन्होंने शिकस्त दी, और आज उनकी मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी है और वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। उनके पेश नज़र ये नहीं था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो जमहूरियत आएगी, लाकानूनियत आएगी, बदअमनी आएगी, बदमाश लोग जो हैं वो कुर्सी इक़्तिदार पर बैठेंगे, बल्कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी लिबरल और सेकुलर जमातें हैं और इसके अलावा जितनी जमातें हैं सब पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। वो खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के दीन को लेकर आए, शरीयत को लेकर आए। जब उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए जानें कुर्बान की, मेरे रब ने उन्हें फ़तह अता फरमाई। तो दीन की बरकत से मेरे रब ने उनके लिए अब ख़जानों के मुँह खोल दिए और वो तरक्की की राह पर गामज़न है। खुदारा आप इन चीज़ों से बाहर निकले, फ़लाँ मेरा लीडर, फ़लाँ मेरा लीडर, फ़लाँ मेरा लीडर, ये हमाम में सारे ही नंगे हैं। इनमें से कोई एक बंदा भी उसके पेश नज़र ये नहीं है कि हमने यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा को लेकर आना है, कुरान के बताए हुए अहकामात और शरीयत मुस्तफ़ा को लेकर आना है। ये सारे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं। 1857 से लेके 1947 तक हम जो हैं, हमारे उलमा, मशाइख, बुज़ुर्गान दीन और अवाम जो है वो गोरे से लड़ते रहे, जाने कुर्बान की, लेकिन वो जाते जाते अपना निज़ाम छोड़ गया और अपनी जो है वो रूहानी औलाद यहाँ पर छोड़ गया और हम उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं। हमारे पेश नज़र हमने बुत बनाए हुए हैं जी, फ़लाँ मेरा लीडर है, मैं उसकी पूजा करता हूँ, फ़लाँ में एक बिरयानी की प्लेट के इवज़ हम बिक जाते हैं, कीमे वाले नान के इवज़ हम बिक जाते हैं। यार एक प्लेट बिरयानी के इवज़ जब हम बिकते हैं तो हम में और हशरातुल अर्ज़ के अंदर फिर फ़र्क क्या रह गया? उनके भी पेट का मसला है, हमारे भी पेट का मसला है जी। जहाँ वो ख़तरा देखते हैं वहाँ पर नहीं जाते, लेकिन हम जहाँ ईमान का ख़तरा देखते हैं वहाँ सबसे पहले टबक पड़ते हैं। खुदारा ये मेरा पैगाम है, इसे लोगों तक पहुँचाएँ। सदा रब की ज़मीन पर हमने ज़िंदा नहीं रहना, न जाने कितनी सदियाँ हमने कब्र में सोना है, और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने सामना करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हमने हाज़िर होना है तो एक ही सवाल अगर हुजूर ने पूछ लिए कि बताओ मेरे साथ और मेरे दीन के साथ क्या वफ़ा करके आए हो, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं यहाँ पर आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ। मैदान ओहद के अंदर हज़रत रबिया जब उनका आखिरी वक़्त था, शहादत उनकी होने वाली थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत साद बिन रबिया जो हैं उनको तलाश करो। एक सहाबी गए, वो तलाश करते करते जब उन्होंने देखा तो जो लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे भट्ठी के अंदर दाने भुने जाते हैं तो आवाज़ आती, इस तरह उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। तो सहाबी रसूल ने कहा, साद तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए उठे, खून ज़्यादा बह चुका था, फिर वहीं पर जो है वो लेट गए और कहा कि मुझ में इतनी सकत नहीं है, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, अनकरीब मैं अपने अल्लाह के पास पहुँचने वाला हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कह दीजिएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये पैगाम दीजिएगा कि अगर तुम्हारे होते हुए एक पत्थर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग गया तो ये याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए जाने कुर्बान की। खुदारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ लौटिए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तरफ लौटिए और हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए जो है वो गामज़न हों, कोशिश करें। और दुनियावी जो ये बुत हैं जिनको हमने ख़ुद से तराश रखा है, आज हम पर जितना वबाल है, फ़्रांस के मामले में हम में से कोई बंदा बाहर नहीं निकला, लेकिन जब अपनी ज़ात की बारी आ गई, अब बिल बहुत ज़्यादा आ गए तो लोग सड़कों पर निकल आए हैं और आहू फगा कर रहे हैं। जितने कसूरवार ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा हम लोग जो हैं वो कसूरवार हैं। दिमाग का सबत ईद नाज, ये हमारे हाथों की कमाई है जिसकी वजह से आज हम इस अज़ाब के अंदर, वबाल के अंदर जो हैं वो मुब्तला हैं।
और आपका एक गलत पर्ची आपकी न जाने कितनी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त की सौदागर बन जाती हैं, कितने लोगों को जो है वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक गलत पर्ची की वजह से कितनी माएँ बहनें बेटी चौराहों पर खड़े होकर चंद टकों के इवद अपनी इज़्ज़त नीलाम करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर बंदा कुल्फ़ी बेच रहा है तो उसको इस जुर्म में पकड़ लिया जाता है कि तुम एक सुप्रीम अदारे के बाहर कुल्फ़ी बेच रहे हो, उसको साल भर की सज़ा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ जज की बीवी हो, वो गरीब मेहनतकश की बेटी के अज़ा तोड़ दे और उसके सर को फोड़ दे और उस जज की बीवी के बच्चे उस बच्ची के सर के साथ फ़ुटबॉल खेलें, एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसको ज़मानत मिल जाए। ये सारा निज़ाम हम तब ही लपेट सकते हैं कि जब इस वतन अज़ीज़ के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, हुजूर का दीन आएगा। लेकिन याद रखें कि अगर हम न जागें तो फिर हमारा नाम भी तारीख़ के अंदर नहीं होगा। और ये वतन अज़ीज़ धरती माँ है, माँ की तरह इसने हमें पाला है, पोसा, जवान किया है। अगर हम इसके लिए खड़े ना हुए तो ये धरती सिसक सिसक के मर जाएगी। मेरा ये पैगाम है, मोहब्बत भरा लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर।